मैं इस समय गुजरात के दाहोद में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू भाई। कुछ सवाल हैं, क्योंकि नई पार्टी है और राजस्थान में जिस तरीके का प्रदर्शन किया है और मध्य प्रदेश में भी एक विधायक इनके चुने गए हैं, तो काफ़ी संभावनाओं से भरी हुई पार्टी है। तो पहला सवाल यही आ रहा है कि लोकसभा चुनाव सामने हैं, आपकी पार्टी क्या लोकसभा में भी हाथ आजमाएगी? नमस्कार, जोहार सबको। हाँ, हमारी पार्टी लोकसभा में भी आजमाएगी, क्यों नहीं। पार्टी इसलिए तो बनाई है हमने। ये भारत आप अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे जैसा आपने राजस्थान में लड़ा, मध्य प्रदेश में लड़ा, या कांग्रेस या इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे? देखो, वो तो हमारी केंद्रीय एकीकरण समिति तय करेगी कि हम अलायंस में जाएंगे या तो अकेले लड़ेंगे। लेकिन अभी बात चल रही है और हमारी केंद्रीय एकीकरण समिति भी इस बारे में सोच रही है, उस बारे में आगे बात कर रही है। देखते हैं क्या होता है। वो नज़दीकी भविष्य में पता चल जाएगा कि हम किसी अलायंस के साथ जाएंगे या तो अकेले लड़ेंगे। लोकसभा में कुल कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है आपकी? अभी तो हमारी करीबन 7 से 8 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। राजस्थान की 2 सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 2 है, गुजरात की कम से कम 2 से 3 सीट पर हम लड़ेंगे और महाराष्ट्र की 2 है। सवाल वही है कि मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा तो सामने दिख रहा है कि राम मंदिर और गुड गवर्नेंस की, राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अपने मुद्दे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे? भारत आदिवासी पार्टी जिस वजह से हम लोगों ने बनाई, वो उसकी वजह को पहले जानना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 77 साल में हम देखते आए हैं कि जो पार्टियां इस देश पर राज कर रही है उन्हें आदिवासियों की अनदेखी की है। संविधान में 1950 से जो 5वीं अनुसूची का प्रावधान था, जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था, वो अभी तक उसका जो असर होना चाहिए, जो उसका मिलना चाहिए जिस तरह से धरातल पर, वो अभी मिल नहीं रहा है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप देखते होंगे कि आपके मध्य प्रदेश झाबुआ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। छत्तीसगढ़ का अभी उदाहरण है नया, हंसदेव का जंगल जो साफ किया जा रहा है। वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ के संविधान में आदिवासी को जल जंगल जमीन का मालिक बनाया गया, फिर भी उनको बिना पूछे उनकी मर्जी के खिलाफ, उनके विरोध के बावजूद जंगल काटे जा रहे हैं। इस तरह यहाँ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, फिर दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें जो आदिवासियों की ज़मीनें जा रही है, आप चारों ओर देखोगे तो आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, जंगल लूटे जा रहे हैं। और पानी तो आदिवासी इलाके से पानी और लोगों को दिया जा रहा है, शहरों में दिया जा रहा है, लेकिन आदिवासी इलाके में लोग प्यासे मर रहे हैं। तो ये सारा देखते हुए हमने सोचा कि दूसरी जो पार्टियां है, वो पार्टी आदिवासियों का भला कभी नहीं करेगी, और इसलिए आदिवासियों के जो संवैधानिक हक अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए ये आदिवासी परिवार ने सोचा, और आदिवासी परिवार ने फिर एक राजनीति में आने का सोचा, और राजनीति में आने के लिए ये भारत आदिवासी पार्टी बनाई। तो जो हमारे मुद्दे हैं वो तो आदिवासियों के हक अधिकार के ही रहेंगे। और फिर 1950 में जैसे ये पूरा भीलों का इलाका था, जिसको 1884 में अंग्रेज़ों ने भील कंट्री के नाम से नोटिफाई किया था, वो जो इलाका है उस इलाके को हम भील प्रदेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं और भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं स्टेट की। और हमें ये भील प्रदेश की मांग इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारा 1950 में भील प्रदेश बना होता तो आज 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में होता, और 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में होता तो आदिवासियों के पास अपना खुद का राज होता। तो हम फिर से ये भील कंट्री की, भील प्रदेश के आदिवासी फिर से अपने भील प्रदेश की मांग कर रहा है। तो हमारे मुद्दे ये भी हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है आपको भील प्रदेश का? क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो आपका एक काउंटर ऑर्गेनाइजेशन है जैस, वो बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं है भील प्रदेश के, खुल के नहीं आ रहे हैं। तो कैसे फिर आपका एजेंडा पूरा होगा? पिछले साल हमने 15 जुलाई को ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को। तो ये 4 स्टेट जो है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, उसके 141 ब्लॉक में ये ज्ञापन दिया गया था। तो समर्थन में नहीं है तो कैसे कह सकते हैं? 141 ब्लॉक में आदिवासी भील प्रदेश को समर्थन कर रहे हैं। बात आपने कही जयेश की, तो मैं उसमें ये बताऊँ, पार्टी जब अब तक आदिवासियों को कोई पार्टी नहीं थी, खुद की पार्टी नहीं थी, अब इस बार पार्टी बनी है। उसको अगर हम दूसरी तरह से देखें तो अभी तक आदिवासी किसी के घर में किराए पे रहते आते थे, तो आज आदिवासी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई है, खुद का घर बनाया है, जिसको हम बाप का शॉर्ट फॉर्म भी भारत आदिवासी पार्टी का BAP है। तो हम उसको बाप बोले, तो बाप ने अब खुद का घर बनाया है। तो जय से या तो दूसरे जो भी गोंडवाना वाले थे, जो भी है, जितने भी संगठन हैं, उन सारे संगठनों को ये अपने खुद के घर में आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि किराए के घर में रहने से तो अच्छा है कि बाप का घर जैसा भी टूटा फूटा हो, नया बन रहा हो, वो अच्छा है। अच्छा, आरोप यही लगता है कि जो आपकी समाज की जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं अलग अलग पार्टियों में, वो समाज से ज़्यादा अपने पार्टी के विप पे काम करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी उनको अवसर देती है कि आइए समाज के लिए काम कीजिए? सबके लिए अवसर है,
हम किसी को ना नहीं बोलेंगे। उनकी मजबूरी थी कि अभी तक मैंने अभी बताया वैसे ही कि आपका खुद का घर बना ही नहीं था, तो कहीं भी जा सकते थे और वो गए। बहुत सारी पार्टियों में ऐसे लोग हैं कि समाज के बारे में सोचते हैं, अपने पूरे इलाके के बारे में भी सोचते हैं, अधिकारों के बारे में भी सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि अलग उसकी पार्टियों में जाके वो बोल नहीं सकते, क्योंकि नहीं बोलने की वजह, क्योंकि मैंडेट तो उनको पार्टी देती है और पार्टी गैर आदिवासी के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है। तो जैसे वो कहेंगे वैसे उनको करना पड़ेगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देगा, एक डर होता है उसमें, और पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पैसे वैसे जो भी है जो सारा उसको मुहैया कराती है, तो उनकी एक मजबूरी बनती है कि जैसे पार्टी कहे वैसे उनको करना पड़ता है। जबकि भारत आदिवासी पार्टी में ये प्रावधान है, हमारे संविधान में ये बात है कि उम्मीदवार का सिलेक्शन पार्टी नहीं करेगी, पार्टी उसको मैंडेट नहीं देगी, जनता मैंडेट देगी। इलेक्शन से पहले एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत हर गांव में, हर आदिवासी हर गांव में ये नाम जाएंगे कि आप किसको आपके सांसद या विधायक के तौर पर पसंद करते हो, और उसके होने के बाद फिर कार्यकर्ता के पास एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि उम्मीदवार का चुनाव या उन्हीं उम्मीदवार का मैंडेट कोई पार्टी का हाईकमांड या तो कोई और नहीं देता है, सिर्फ समाज देता है। इसलिए इसमें उनके लिए ज़्यादा संभावना है, तो उनको आना पड़ेगा। तो अभी ये प्रक्रिया आपकी चल रही है 7-8 सीटों पे जहां आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? ना तो चल रही है प्रक्रिया, तो सारी जितनी रिजर्व सीटें हैं सब पर कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि हम यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं तो सारी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में आने के लिए ही हमने ये किया है। तो फिर वो राजनीति में तो कहीं भी लड़ सकते, कभी भी लड़ सकते, किसी भी सीट पर लड़ सकते। लेकिन हम जोरों से तैयारी ये 7-8 सीटों पर कर रहे हैं, वहाँ हमारी अच्छी संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर हमारी तैयारी जोरों से चल रही है। बाकी सीट पे संभावना देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ पर अच्छा करेंगे वहाँ वहाँ हम उम्मीदवार उतारेंगे। राजस्थान विधानसभा और मध्य प्रदेश में तो आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व हो गया, आने वाले समय में गुजरात की कोई तैयारी? हाँ है, विधानसभा में हम गुजरात में उतरेंगे, पूरी 27 रिजर्व सीट पर उतरेंगे, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये थे राजू भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, जिसे शॉर्ट में बाप भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चालू है और उनकी पार्टी अब लोकसभा के जरिए, लोकसभा चुनाव के जरिए लोकसभा पहुंचेगी और वहां भील प्रदेश और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ेगी। इस इंटरव्यू पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।